डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से टॉपिक प्रोसेस। और प्रोसेस में पहली जो वीडियो मैंने आपको शेयर की थी उसमें आपको नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस के क्वेश्चन नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस वाले कराए थे। तो इसमें आज जो टॉपिक मैं कराने जा रहा हूँ आपको, वो है प्रोसेस अकाउंट्स ऑफ ऑयल इंडस्ट्रीज़। ऑयल इंडस्ट्रीज़ के प्रोसेस अकाउंट्स को कराने से पहले मैं आपसे एक बार फिर ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको प्रोसेस अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम पहले क्वेश्चनों में आई हो तो वो आप मेरे से उन क्वेश्चन जो नहीं हो पाए उनका स्क्रीनशॉट खींच करके मेरे पास भेज दें, मैं उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करा दूँगा। तो स्पेशली इस ऑयल इंडस्ट्रीज़ के प्रोसेस को कराने से पहले एक बार फिर आपसे नम्र निवेदन रहेगा कि आप अपनी पूरी पढ़ाई घर पर बैठकर कीजिए, घर से बाहर कम से कम निकलिए, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ है। और आप घर पर रहते हुए अपने आप को, अपने अड़ोस पड़ोस को, अपने परिवार को इस खतरे से बचाव के लिए जागरूक कीजिए और स्वयं भी बहुत कम घर से निकलिए और अन्य लोगों को भी कम निकलने, अति आवश्यक होने पर ही घर से निकलने के लिए कहिए। तो स्टूडेंट्स, आइए इस संदेश के बाद हम शुरू करते हैं आज प्रोसेस अकाउंट्स ऑफ ऑयल इंडस्ट्री। स्पेशली सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, नारियल, गिरी आदि जिनमें तेल निकालने की प्रक्रिया का निकाल के बेचने और कारखानों में की जाती है, उनमें स्पेशली 3 प्रकार की प्रक्रिया, क्रशिंग, रिफाइनिंग और फिनिशिंग, ये 3 प्रक्रिया होती हैं। इन 3 प्रक्रियाओं के अंतर्गत इनके 3 प्रोसेस बनाए जाते हैं और इन तीनों प्रोसेस में हर प्रोसेस में क्या लागत आई है उस लागत को कैलकुलेट किया जाता है। इन तीनों प्रक्रिया के बाद तैयार तेल को ड्रम, पीपे, केक, स्टीन, ड्रम्स आदि में भरकर उसे फिनिश गुड के रूप में रखा जाता है और उसको अंतिम प्रक्रिया खाते में डेबिट कर दिया जाता है। तो आइए स्टूडेंट, इस प्रकार का क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व होगा, आइए उस पर डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ oil industries. Here is a question. The following details are from the costing records of an oil mill for the year ended 31st 2006. Here is wages for crushing, refining, finishing is 5,000, 2,000 and 3,000. Power 1200, 720 and 480. Steam 1200, 900 and 900. Other material 200, crushing, refining 4,000 and nil in finishing. Plant repair in crushing 560,
660 refining and 275 finishing. Sundry expenses 2640, in cursing, refining 1320 and 450 in finishing. 200 रुपये प्रति टन की दर से 2000 टन नारियल की गिरी उपयोग की गई। कच्चे तेल का उत्पादन 1200 टन हुआ, जबकि रिफाइंड तेल का उत्पादन 850 टन और फिनिश का 840। 240 टन का तेल लागत में जोड़कर बेचा गया। कारखाने को नारियल की सुपुर्दगी भारी लबादों में दी जाती है और लबादों की बिक्री 750 रुपये में हुई। 600 टन नारियल का स्क्रैप 17,400 में बेचा। शोधन प्रक्रिया में प्राप्त 80 टन का वेस्टेज 4,750 में बेचा गया। समापन प्रक्रिया में प्रयोग किए गए पीपों की लागत 12,000 रुपये थी। पीपों में भरा तेल 500 रुपये प्रति टन से बेच दिया गया। आपको निर्माण की प्रत्येक स्थिति की टन लागत, अवधि के लिए कुल लाभ दर्शाते हुए लागत खाते बनाने हैं। Next. Here is the information. 2000 ton of the copra were consumed at rupees 200 a ton. The output being 1200 ton of the crude oil, 850 ton of the refining oil and 840 ton of the finished oil ready for delivery. The difference in tons in respect of crude oil refining is not all losses. 200 tons of the crude oil being sold at crude oil at cost plus 20%. Copra is delivered to the factory being in heavy sack and the were sold for rupees 750. 600 ton of copra were sold 17,480 ton of the wastage from the refining process were sold for rupees 4,750. The cost of the cake used for the finishing process was at 1,200. Case oil was sold for the rupees 500 a ton. You are required to prepare the accounting. So now let's start the first process is crushing process account. First is to copra at the rate 200 per ton. 2000 टन डाला गया 200 के रेट से, तो ये कॉस्ट हमारी हो गई 2000 मल्टीप्लाई 200 इक्वल टू 4 lakh sorry. And now is the second expense is wages 5,000, power 1200, steam 1200, other material 200, plant repair 560 and sundry expenses 2,640 is given. ये क्वेश्चन में दिए गए थे, वो लिख दिए। अब यहाँ पर जैसा कि बताया गया था, सेल ऑफ कॉपरा रिड्यूस 600 17,400 में बेचा गया था, वो लिख दिया। सेल जो की गई थी वो 750 की यहाँ पर लिख दी गई,
और टोटल 2000 यूनिट डाला गया था। 2000 यूनिट में से 200 लॉस इन वेट और 600 का सेल हो गया, तो 1200 हमारे पास प्राप्त हुआ। इसमें से उन्होंने बताया है 240 टन को हमने कॉस्ट प्लस पर बेच दिया गया। तो सबसे पहले आपको इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी, और कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो वर्किंग नोट है वो देखते हैं। इसी में आपको दिखाते हैं ये वर्किंग नोट। टोटल कॉस्ट ऑफ 1200 टन, द टोटल कॉस्ट माइनस सेल वैल्यू ऑफ द कॉपर रिड्यूस सेल वैल्यू ऑफ से 3,92,650 और कॉस्ट ऑफ 240 की जो कॉस्ट निकालेंगे वो 3,92,650 डिवाइड बाई 1200 मल्टीप्लाई 200, तो ये हमारे पास होगी 78,530। और प्रॉफिट लेना है इस पर 20%। इसका 20% जो प्रॉफिट आ गया वो आ गया हमारा 15,706। तो सेल वैल्यू होगी 78,530 प्लस 15,706, टोटल जो है 94,236, ये हमारी यहाँ पर सेल आ गई। तो स्टूडेंट्स आपने देखा, और ये प्रॉफिट हम कह सकते हैं यहाँ पर आपके सामने प्रॉफिट ऑन 200 टन इज टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रिमेनिंग आउटपुट इज ट्रांसफर टू दी अकाउंट। तो 3,92,650 1200 मल्टीप्लाई 960, तो ये आ गई 3,14,120 कॉस्ट। तो आइए वापस उस पर बैक करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा ये आपके सामने यहाँ पर बाय सेल ऑफ क्रूड ऑयल 240 टन की आ गई और 960 यहाँ बच गया। तो यहाँ पर आपके सामने ये टोटल कॉस्ट आ गई है। अब यहाँ पर जो बैलेंस फिगर 960 की बची, ये अगले प्रोसेस में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अगले प्रोसेस में ये ट्रांसफ़र किया गया 960 3,14,120 का, और इस प्रोसेस के खर्चे जो सारे दिए गए हैं, वेजीज, पावर, स्टीम, अदर मटेरियल, प्लांट रिपेयर और सन्ड्री एक्सपेंसेस, वो सारी यहाँ पर लिख दिए जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं 2,720। और ये अब यहाँ पर 960 की कॉस्ट आ गई 3,23,720 रुपये। एंड नाउ इज सेल ऑफ वेस्टेज 80 बताई गई है और प्रोडक्शन आपका हुआ है 850, तो डिफरेंस 30 इज लॉस इन वेट एंड देयर इज नो सेल वैल्यू ऑफ लॉस इन वेट। एंड नाउ इज फिनिश एंड नाउ कैलकुलेट द फिनिशिंग प्रोसेस अकाउंट की वैल्यू। ट्रांसफ़र जो फिनिश प्रोसेस में करेंगे, टोटल 960 किया, 3080 लेस के बाद 850 ये दी गई थी फिगर, इसकी वैल्यू आ गई 3,18,970। अब इसको लेके चलते हैं प्रोसेस नंबर 3 पर। एंड नाउ इज ए फिनिशिंग प्रोसेस अकाउंट एंड वैल्यू ट्रांसफर फ्रॉम सेकेंड प्रोसेस to refining process 850।
amount is 3,18,970, and here is the value of which is 3,000, value of power is 480, steam is 900, plant and repair is 275, and sundry expenses amount is 450, and finished stock account is 840. So loss in weight 10 and no value of loss in weight. And now is the total cost of finished stock is the total amount is debit side 3,24,075 rupees, and per unit या per ton value 3,24,000 rupees 75 divided by 840, और value 385.80, 385 रुपये 80 पैसे। तो स्टूडेंट जैसे कि आपने ये देखा क्वेश्चन रिफाइनिंग फिनिशिंग, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन करें तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बल्कि ये और सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं। अतः मैं आपसे सभी स्टूडेंट से ये चाहूँगा कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस रखें, और कहीं कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो ये डिस्कस कर लें। आइए आगे देखिए इसी क्वेश्चन को, जो एंड नाउ कैलकुलेट द फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। टू फिनिशिंग प्रोसेस से 840 यूनिट्स लेके आए 3,24,075 पे, और यहाँ कॉस्ट दी गई है, कॉस्ट ऑफ के 12,000 की, और सेल बताई गई है 500 पर टन की। तो बाय सेल क्रेडिट की तरफ बाय सेल एट द रेट 500 टन, और टोटल फिनिश स्टॉक अकाउंट finished goods are 840 units. 840 multiply 500, so total amount is 4,20,000, और डेबिट साइड का जो टोटल हम देखेंगे 3,24,075 रुपीज़ प्लस 12,000 इक्वल 3,24,075 प्लस 12,000 एंड माइनस 4,20,000। तो बैलेंसिंग फिगर इज 83,925 rupees is our profit, or their profit will be transferred to profit and loss account. Profit from sale of case finished oil 83,000, and now ये हमारा प्रॉफिट आ गया इसका। और आगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पर दो प्रॉफिट हुए थे हमें। नंबर पहला जो प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ क्रूड ऑयल जो 15,706 का था, और ये फिनिश गुड पे प्रॉफिट है 83,925 रुपीज़ का। टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड 99,631। तो स्टूडेंट देखा ये क्वेश्चन किया, और जैसे भी आप पहले भी मेरे से प्रॉब्लम अपनी डिस्कस करते रहे हैं, अगर कोई पॉइंट
अनक्लियर रह गया है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है, तो वो मेरे से पूछ लेना, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूँगा। और फर्स्ट प्रोसेस में जो क्रूड ऑयल हमारा जो बिका था, उसके प्रॉफिट और कैलकुलेशन ये वर्किंग नोट में आपके सामने है, ये मैंने समझा भी दी है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से डिस्कस अवश्य करना। और स्टूडेंट एक बार फिर कि आप इन क्वेश्चनों को जो मैं करा रहा हूँ इनकी तैयारी करते रहिए डे बाय डे, और आप ये मान के तैयारी कीजिए कि ये पार्ट केवल पेपर के लिए नहीं, भविष्य में आपके आने वाले कंपटीशन में भी ये महत्वपूर्ण रहते हैं। इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम कंपटीशन में भी पूछी जाती है। तो स्टूडेंट आप तैयारी करते रहिए और सुरक्षित रहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।